यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। एक ही बीरा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और उसने तुरंत गिनती शुरू कर दी। धर्मेश ने धीरे धीरे अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में भींच लिया, और फिर उसके चारों ओर ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव लगातार उठने लगे। इससे उसके आसपास की हवा लगातार मुड़ने लगी, और इसका वेग अत्यंत विस्मयकारी था। दो बीरा की आवाज बहुत शांत थी, मानो वह केवल मनोरंजन के लिए गिन रही हो। हालांकि आसपास के उन विशेषज्ञों के चेहरे के भाव ठंडे थे। विशेष रूप से धर्मेश, उसकी आंखों में हत्या की मंशा भौतिक रूप से दिखाई दे रही थी। बीरा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चूंकि बात ऐसी है तो फिर यहीं रुक जा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, धर्मेश के सामने अचानक एक काले कपड़े पहने महिला प्रकट हुई, और फिर एक खंजर तुरंत धर्मेश के गले के पास पहुंच गया। यह बिजली की कौंध जैसा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खंजर के भीतर मौजूद भयानक ऊर्जा के कारण खंजर जहां जहां से गुजरा, वहां तुरंत काले रंग की स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। इसके अलावा उस काले स्थान के भीतर से उभरे गहरे काले रंग ने दूसरों को डर से कपा दिया। जब लवकांत और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए, क्योंकि वह काले कपड़े वाली महिला कम से कम तीसरे रैंक की राजसिंहासन स्तर की विशेषज्ञ थी। धर्मेश की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, और उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। उसकी आकृति चमक के साथ मौके से ओझल हो गई, और जब वह दोबारा दिखाई दिया तो वह 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। एक मामूली पहले रैंक के राजसिंहासन स्तर के साधक ने वास्तव में प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अहंकार करने का साहस किया। बीरा की निगाहें बर्फीली ठंडी थीं। उसने कहा, इसे यहाँ हमेशा के लिए रोक लो। मैं चाहती हूँ कि हर कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरे आन वंश को अपमानित करने का परिणाम देखे। काले कपड़े वाली महिला ने हल्के से सिर हिलाया, और फिर वह मौके से गायब हो गई। निशांत ने एक तरफ अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, वह साथी वाकई में मौत को दावत दे रहा था। भले ही धर्मेश भी राजसिंहासन स्तर का विशेषज्ञ था, लेकिन राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों के बीच भी ताकत में अंतर होता है। धर्मेश केवल राजसिंहासन स्तर के पहले रैंक पर था, जबकि वह काले कपड़े वाली महिला तीसरे रैंक पर थी। आखिरकार राजसिंहासन स्तर में रैंक की हर एक उन्नति स्वर्ग पर चढ़ने जितनी कठिन थी। इसलिए राजसिंहासन स्तर में युद्ध करने के लिए साधना के रैंक को पार करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। बेशक कुछ असाधारण प्रतिभाशाली राक्षस इसके अपवाद थे। यही कारण था कि धर्मेश उस काले कपड़े वाली महिला को देखते ही भागने में संकोच नहीं किया था। बीरा ने दूसरों पर ठंडी निगाह डाली, और फिर वह आरव की ओर देखने के लिए मुड़ी। चलो चलें, हम जा रहे हैं। आरव अब जाकर अपने सदमे से उबर पाया था, और फिर उसने कहा, लेकिन कर्मफल के भाग्य का क्या? बीरा मुस्कुराई और बोली, शीर्ष 3 का फैसला हो चुका है, लेकिन गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स पर 3 से अधिक स्थान हैं। शेष स्थान तुम्हारे पीछे के अन्य लोगों द्वारा भरे जाएंगे। हम 3 दिन बाद यहाँ फिर से आएंगे, और ड्रैगन रेखा उस समय आप सभी को कर्मफल का भाग्य प्रदान करेगी। तो ऐसा है। आरव ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी पहले वाली काले कपड़े वाली महिला अचानक यहाँ प्रकट हुई। जब आसपास के लोगों ने उस महिला को फिर से देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसके हाथ में एक खूनी सिर था। वह धर्मेश का सिर था। आरव और बीरा चले गए, जबकि गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स पर लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। मानव जाति, दैत्य जाति, नेदर जाति और दैत्य जंतु जाति के अनगिनत साधकों ने तीव्र लड़ाई शुरू कर दी, और उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से अंतिम 7 शेष पदों को प्राप्त करना था। आन वंश के हॉल में बीरा और आरव एक दूसरे के सामने बैठे थे, और उनके बीच चाय परोसने के लिए एक छोटी सी मेज थी।
बीरा ने मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और उसमें से एक घूंट लिया। फिर आरव की ओर देखा और कहा, आरव, क्या आप जानते हैं कि मैंने धर्मेश को क्यों मारा? क्या इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपके वंश का अपमान किया था? आरव मुस्कुराते हुए बोला। भले ही यह सुंदर महिला एक बेजोड़ विशेषज्ञ थी, लेकिन आरव को उसकी संगति में रहने पर बिल्कुल भी बंधन महसूस नहीं हुआ। बीरा हंसी और बोली, वह कारणों में से एक था, लेकिन उससे भी बड़ा एक कारण था। क्या आप जानते हैं कि वह क्या था? आरव सच्चा था और उसने अपना सिर हिला दिया। वह नाटक नहीं कर रहा था बल्कि वाकई में अनजान था। तार्किक रूप से आन वंश के लिए मध्य क्षेत्र के एक असाधारण संप्रदाय को उसके लिए नाराज करना असंभव था, लेकिन उसने ऐसा ही किया था और यही बात उसे हैरान कर रही थी। बीरा ने अचानक पूछा, क्या युवा मास्टर आरव के पास 2 प्राकृतिक खजाने हैं? आरव ने इसे नहीं छुपाया और न ही वह छुपा सकता था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। जब उसने उसे सिर हिलाते देखा तो उसकी आंखों में मुस्कुराहट की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने कहा, युवा मास्टर आरव वाकई भाग्यशाली हैं कि उनके पास 2 प्राकृतिक खजाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे पुराने दिग्गजों के लिए प्राकृतिक खजाने कितने आकर्षक हैं? आपने इस तथ्य को उजागर कर दिया है कि आपके पास 2 प्राकृतिक खजाने हैं, तो क्या आप जानते हैं कि अनगिनत लोगों ने पहले से ही आपको निशाना बना लिया है? कर्मफल के भाग्य के अलावा धर्मेश आपको निर्मधारा संप्रदाय में जबरन ले जाने के लिए इतना उतावला था। शायद इसका मुख्य कारण आपके पास मौजूद प्राकृतिक खजाने थे। यह सुनकर आरव कड़वाहट से हंसा। वह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक धन प्रकट करने से बचने के सिद्धांत को समझता था। इसके अलावा बुजुर्ग मुनिश ने भी उसे इसके बारे में याद दिलाया था। हालांकि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। वह उन खजानों को उजागर किए बिना नाजिंग से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उन बूढ़े दिग्गजों को भी लुभाएगा। आरव इस बारे में सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका, क्योंकि अगर उसे उन बूढ़े दिग्गजों द्वारा निशाना बनाया गया तो वह आगे शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी पाएगा? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच बीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने धर्मेश को इसलिए मारा ताकि सबको बता सकूं कि आप मेरे आन वंश के सदस्य हैं। इसलिए आपको नुकसान पहुंचाना मेरे आन वंश के खिलाफ जाने के बराबर है। अगर वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरे आन वंश के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें यह सोचना होगा कि क्या उनका जीवन इतना लचीला है। आरव यह सुनकर एक बार फिर कड़वाहट से हंसा और कड़वाहट के अलावा उसके चेहरे पर हल्की लाचारी भी थी। वह इस महिला के उद्देश्य से कैसे अनजान रह सकता था? इस तरह यह उसके आन वंश के प्रतीक के साथ ब्रांडेड होने के बराबर था। भले ही इसने उसकी वर्तमान समस्याओं का समाधान कर दिया था, लेकिन कौन जानता था कि भविष्य में यह और भी समस्याएं पैदा करेगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हालांकि आरव फिर भी उसके प्रति बहुत आभारी महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर उसकी मदद नहीं होती तो वह आज जिस मुसीबत का सामना कर रहा था उससे निपटने में सक्षम नहीं होता। आरव ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। जहां तक कर्मफल के भाग्य की बात है, जब तक वह उस व्यक्ति को बचाने के लिए पर्याप्त है जिसे मैं बचाना चाहता हूं, तब तक आन वंश बाकी सब ले सकता है। बीरा ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह अतीत में होता तो मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होती, क्योंकि वह हमेशा से मेरा उद्देश्य रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने कर्मफल के भाग्य के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के 9th रैंक संप्रदाय को नाराज नहीं किया, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि मैं युवा मास्टर आरव के साथ दोस्ती करना चाहती हूं।
क्योंकि आपका मूल्य उस कर्मफल के भाग्य से कहीं अधिक है। आरव स्तब्ध रह गया और फिर उसने कहा, अपनी ताकत के साथ आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि मेरे पास जीने के लिए बहुत समय नहीं बचा है ना? मैडम बीरा, क्या आप मुझ पर इस तरह के निवेश से कोई प्रतिफल न मिल पाने से नहीं डरती? बीरा ने फिर से चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लेने के बाद कहा, क्या आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ है? मैंने यह सब केवल आपकी दोस्त बनने के लिए किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए 9th रैंक संप्रदाय को नाराज करती जो मरने वाला है? इसके अलावा भले ही आप में क्षमता है और आप जीवित रहने के लिए स्वर के अभिशाप को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगले कुछ 100 वर्षों तक मेरे आन वंश के लिए किसी काम के नहीं होंगे, है ना? दूसरी ओर उस समय के दौरान सब कुछ संभव है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है? आरव दंग रह गया और फिर वह उसे एकटक देखता रह गया क्योंकि वह उसके शब्दों से थोड़ा चकित था। वह मुझसे दोस्ती करना चाहती है? अथाह शक्ति वाली एक महिला ने वास्तव में कहा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। क्या वह सच में मेरे साथ खेल नहीं रही है? या मेरा आकर्षण वाकई इतना बड़ा है? जब आरव हॉल से बाहर निकला तो वह अभी भी स्तब्ध था। आरव के जाने के बाद बीरा के पीछे एक काले कपड़े वाली महिला प्रकट हुई और बोली, छोटी लड़की, क्या तुमने फैसला कर लिया है? बीरा थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक चमकी और उसने कहा, चाची, आप गलत नहीं हैं। मुझे कोशिश करनी होगी। ऐसा ही होता है कि मुझे उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी। एक कमरे में आरव ने दिव्या को देखा जो वहां बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखों में कोमलता की एक झलक कौंधी। उसने उसका चेहरा सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कोमल स्वर में कहा, दिव्या, तुम 3 दिन बाद जाग सकोगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और उसके सीने पर पहुंच गया। भले ही उसने अपनी उम्र उसे स्थानांतरित करने के लिए हर बार ऐसा किया था, आरव को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उस आनंदमयी एहसास का आदी हो गया था। अतीत की तुलना में आरव की उसके कपड़े उतारने की गति बहुत तेज थी और जब दिव्या की आकृति उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अनावृत हुई, तब केवल कुछ ही सांसों का समय बीता था। जैसे ही उसने उसकी आकृति को देखा, अचानक उसके निचले अंगों से इच्छा की लपटें उठीं और फिर उसने धीरे धीरे अपना शरीर उसकी ओर नीचे दबाया। वे अभी एक हुए ही थे कि दिव्या की सुंदर भौहें अचानक थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आरव ने उसे अचानक अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो पहले वह बहुत खुश हुआ और फिर उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। वह दिव्या को एकटक देख रहा था और वह उसे देख रही थी। दोनों बस इसी तरह एक दूसरे को निहारते रहे। एक अज्ञात समय के बाद दिव्या को शायद आभास हुआ कि वे अभी किस स्थिति में हैं। उसकी आंखों में निराशा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी और फिर उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं धीरे धीरे बहने लगीं। जब वे उसके पन्ने जैसे शुद्ध चेहरे से लुढ़के तो वे दुनिया के सबसे शुद्ध मोतियों की तरह लग रहे थे, जो एकदम पारभासी और चमकदार थे। उन आंसुओं को देखकर आरव का दिल भर आया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्यों रो रही है, क्योंकि ऐसा दृश्य देखकर कोई भी यही सोचेगा कि आरव ने उसका फायदा उठाया है, इसलिए उसका गलत समझना सामान्य था। आरव ने झुककर उसके लाल होठों को हल्के से चूमा और फिर धीमी आवाज में कहा, क्या मैं समझा सकता हूँ? दिव्या कुछ नहीं बोली, वह बस आरव को देखती रही। उसकी आंखों में शांति के अलावा शीतलता और उदासीनता भी थी। आरव ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी
और फिर दिव्या के बेहोश होने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी नहीं छुपाया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई बाधा रहे। जैसे जैसे आरव ने सब बताया, उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। जब उसने सुना कि आरव ने उसे बचाने के लिए अपनी उम्र का बलिदान कर दिया है और दैवमार्ग द्वारा अभिशप्त भी हुआ है, तो उसकी आंखों की वह बर्फीली उदासीनता पूरी तरह गायब हो गई। अब उसकी आंखों में केवल आंसुओं के मोती बचे थे। दैवमार्ग के श्राप का क्या अर्थ होता है, इसे दिव्या से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसका शोरन वंश पीढ़ियों से दैवमार्ग द्वारा अभिशप्त था। शोरन वंश के जिन लोगों ने भी इस श्राप को सहा था, वे कभी भी दुखों से बच नहीं पाए थे, जिसमें वह और उसके पिता भी शामिल थे। उसके पिता जन्म से अंधे थे और यह एक ऐसा अंधापन था जिसका कोई इलाज नहीं था। दूसरी ओर जब दिव्या पैदा हुई थी तो उसकी उम्र 1 साल से भी कम बची थी। यदि उसके पिता ने उसकी उम्र बढ़ाने के लिए खजाने की खोज में शोरन वंश के सभी संसाधनों को समाप्त नहीं किया होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। भले ही वह अब तक जीवित रही थी, लेकिन इतनी कम उम्र में उसके बाल सफेद हो चुके थे। अब आरव ने उसे बचाने के लिए दैवमार्ग का श्राप झेला था और उसके पास केवल कुछ वर्षों का जीवन बचा था। जब उसने यह सोचा तो उसकी आंखों से आंसू एक अंधीन बाढ़ की तरह बह निकले और पल भर में उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। आरव ने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को चूमा और धीरे से कहा, रो मत, मैंने तुम्हें ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। जब मैं कल गुप्त ड्रैगन स्तंभ से कर्मफल का भाग्य प्राप्त करूंगा तो वह तुम्हारे श्राप को मिटा देगा। तब तुम। अचानक एक शुद्ध सफेद उंगली उसके होठों पर आ टिकी और फिर दिव्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से अपना हाथ आरव के कानों के पास मौजूद भूरे बालों पर फेरा। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे जब उसने उन बालों को देखा जो अब बर्फ जैसे सफेद होते जा रहे थे। दिव्या। आरव कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहों के एक जोड़े ने उसकी गर्दन को घेर लिया और उसे अपने होठों पर कोमलता महसूस हुई। उसके बाद दिव्या की आवाज उसके कान में गूंजी, तुम्हें अब उस उभय साधना तकनीक से अपनी उम्र खत्म करने की अनुमति नहीं है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। आरव दंग रह गया। ठीक इसी क्षण दिव्या के होंठ उसके होठों पर फिर से दब गए। एक ही पल में इच्छाओं की आग भड़क उठी। एक अज्ञात समय के बाद आरव चेहरे पर मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकला। उसने क्षितिज पर तैरते हुए एक बड़े सफेद बादल को देखने के लिए अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बेहद संतुष्ट दिखाई दिया। उसने कहा, तो जब हम इसे साथ करते हैं तो इतना बड़ा अंतर होता है। दुर्भाग्य से वह केवल थोड़े समय के लिए होश में थी। खैर, 3 दिन का इंतजार वाकई बहुत लंबा है। भले ही दिव्या जाग गई थी, लेकिन वह होश में केवल कुछ ही पलों के लिए थी। उसके शरीर की चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं और वह अभी भी बहुत कमजोर थी। इसके अलावा अभी आरव के साथ भीषण युद्ध लड़ने के कारण वह फिर से सो गई थी। लेकिन वह केवल सो रही थी, पहले की तरह बेहोश नहीं थी। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर उसे कुछ याद आया। वह उस कमरे में लौट आया जो बीरा ने उसके लिए व्यवस्थित किया था, दरवाजा बंद किया और प्राचीन म्यान की तलवार आत्मा को बुलाया। तुषारिका और मिहिर का क्या हुआ? आरव ने पूछा। उसे अभी भी वह सोल पपेटरी तकनीक याद थी जिसके बारे में उसने बात की थी, और वह 2 असाधारण कठपुतलियों को खोना नहीं चाहता था। तलवार स्पिरिट ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैंने उनकी आत्माओं की मरम्मत कर दी है और मैंने उनकी चेतना भी निकाल ली है। अब तुम्हें बस मेरे द्वारा दी गई तकनीक के अनुसार कार्य करना है और उन पर नियंत्रण पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आरव ने कहा। तलवार आत्मा ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया।
जिससे आरव के दिमाग में एक नीली रोशनी की किरण प्रवेश कर गई। आरव की भौहें तन गईं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीब जानकारी उभरने लगी थी। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद आरव की भौहें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। यह देखकर तलवार आत्मा ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर तुषारिका और मिहिर दोनों आरव के सामने प्रकट हो गए। बाहर से देखने पर वे दोनों जीवित इंसानों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और भावनाओं से रहित थीं। आरव उन दोनों के पास गया और अपने दोनों हाथों से उनके माथे के बीच में स्पर्श किया। एक ही पल में गहरे नीले रंग की ऊर्जा उनके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करने लगी और फिर उनकी खाली आंखों में रंग लौटने लगा। करीब 15 मिनट बाद उनकी दृष्टि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसी हो गई। स्वामी, वे दोनों आरव के सामने बेहद सम्मानजनक भाव के साथ घुटनों के बल बैठ गए। आरव उन्हें देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। तलवार सम्राट द्वारा बनाई गई यह सोल पपेटरी तकनीक वास्तव में चमत्कारिक थी, क्योंकि अगर उसे पता नहीं होता कि वे मर चुके हैं तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि दो मृत व्यक्ति उसके सामने खड़े हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि यह समय इस बात की चिंता करने का नहीं है कि वे जीवित हैं या मृत, उसे केवल उनकी युद्ध क्षमता से मतलब था। इसलिए उसने तुरंत तलवार आत्मा से पूछा, उनकी ताकत पहले की तुलना में कैसी है? तलवार आत्मा ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, यह स्वाभाविक रूप से जीवित रहने की तुलना में थोड़ी कम है। हालांकि बहुत कम नहीं है। इसके अलावा तुम उनकी ताकत को लगातार बढ़ा सकते हो, लेकिन याद रखना कि उनकी ताकत तुम्हारी अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, अन्यथा वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने तुषारिका को एक तरफ बैठकर साधना शुरू करने को कहा, जबकि उसने मिहिर को सूक्ष्म भंवर के अंदर रख लिया। तुषारिका अभी भी राजा स्तर के शिखर पर थी। उसकी ताकत पहले बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आरव की नजर में वह अभी काफी कमजोर थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम तुषारिका को आत्मिक स्तर तक पहुंचाना था। एक तलवार साधक जो आत्मिक स्तर पर हो और जिसने 8वें स्तर की तलवार इंटेंट हासिल की हो, ऐसी कठपुतली उसके लिए बेहद मददगार थी। बेशक मिहिर भी कम नहीं था, क्योंकि उसके पास अनगिनत उच्चस्तरीय युद्ध तकनीकें थीं। आरव का मानना था कि आत्मिक स्तर का 3रा या 5वां रैंक का विशेषज्ञ भी मिहिर को हरा नहीं पाएगा। जब उसने मिहिर के बारे में सोचा तो उसे कुछ और याद आया। यह मृत्युलोक सम्राट कवच, मृत्युलोक सम्राट सील और वह अनंतकोश अंगूठी थी जो उसने मिहिर को मारने के बाद प्राप्त की थी। अपनी हथेली घुमाते ही मिहिर की अनंतकोश अंगूठी उसके हाथ में आ गई और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई। अंगूठी के अंदर की चीजें देखकर आरव की आंखें चमक उठीं। वहां वास्तव में 2 लाख से अधिक ऊर्जा पत्थर थे। इसके अलावा वहां 20 से अधिक शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर भी थे। पत्थरों के अलावा वहां स्वर्ग और पृथ्वी के 100 से अधिक विभिन्न प्राकृतिक खजाने थे, जिनमें से अधिकांश धरती स्तर के थे और कुछ दिव्य स्तर के भी थे। दूसरी ओर अंगूठी के भीतर डार्क खजाने की मात्रा ने आरव को इतना चौंका दिया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनमें वास्तव में 5 निम्न श्रेणी के दिव्य स्तर के डार्क खजाने थे, जिनमें से 2 तलवारें थीं और बाकी 3 क्रमशः एक कृपाण, एक कोड़ा और एक भाला थे। जहां तक धरती स्तर के डार्क खजाने की बात थी, वहां उनमें से 500 से अधिक थे, जो सभी प्रकार के थे, जिससे आरव यह नजारा देखकर दंग रह गया। आरव ने कभी महसूस किया था कि उसने दुनिया और उसके वैभव को देखा है, लेकिन मिहिर की दौलत देखने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितना गरीब था। वास्तव में अमीर व्यक्ति कैसा होता है? मिहिर जैसा। वह सच में मध्य क्षेत्र के एक असाधारण साम्राज्य का युवराज कहलाने के लायक था।
बेशक भले ही ये खजाने कीमती थे, लेकिन वे मृत्युलोक सम्राट कवच और मृत्युलोक सम्राट सील की तुलना में बहुत तुच्छ थे। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। आरव ने अंगूठी को वापस रख दिया और फिर मृत्युलोक सम्राट सील और मृत्युलोक सम्राट कवच उसके हाथों में दिखाई दिए। आरव की नजर पहले कवच पर गई। यह कवच बेहद भयानक था और उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि यह कितना डरावना हो सकता है, क्योंकि अपने तलवार क्षेत्र के बिना वह शायद मेहर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आरव ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर मृत्युलोक सम्राट कवच पहन लिया। उसने ऐसे खजाने को बर्बाद करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह संकट के समय उसकी जान बचा सकता था। जैसे ही उसने कवच पहना, उसके भीतर अचानक एक छोटा सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया और फिर वह आरव की कमर के चारों ओर कस गया, जिससे उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।